हाँ। मैं मुन्नालाल सक्सेना, जिला प्रभारी भारतीय किसान यूनियन भानु। जय जवान जय किसान। भारतीय किसान यूनियन भानु के द्वारा जनपद फर्रुखाबाद के लिए अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है और ना ही किसी को समर्थन दिया है, क्योंकि पूर्व संसद द्वारा कोई भी जनहित का किसानों का काम नहीं किया गया है। इसलिए भारतीय किसान यूनियन भानु नोटा का भी प्रयोग कर सकती है। कारण यह है कि पूर्व में किसान सहकारी चीनी मिल कायमगंज मिल के नवीनीकरण के लिए कई बार समस्याएं रखी गईं। कई बार ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री महोदय को दिए गए, लेकिन इस विषय में कोई 10 सालों के अंदर भारतीय जनता पार्टी यानी मोदी सरकार द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया गया। मिल का नवीनीकरण नहीं कराया गया। आए दिन मिल ठप हो जाती है, बंद हो जाती है, किसानों को गन्ना इधर उधर भेजना पड़ता है। इसी तरीके से हमने आलू पर आधारित उद्योग के लिए कहा था, लेकिन यहाँ का जो संसद, इसने जो है इस विषय में कोई कार्रवाई नहीं की। किसानों का आलू पहले और बाद में फिकता है या मद्दा बिकता है। इसी तरीके से फूड फैक्ट्री के लिए कहा गया था कि ये समाप्त कर दी गई है, इसका अस्तित्व ख़त्म कर दिया गया है। यहाँ पर अच्छी फूड फैक्ट्री चलती थी, उत्पादन होता था, इसको पुनः चलाने के लिए कहा गया, मांग रखी गई, नहीं, इस पर भी काम नहीं हुआ है। सूत मिल, जनपद की एकमात्र सूत मिल थी, वो भी बंद हो गई। यहाँ का रोजगार लोगों का मिलता था, रोजगार भी बंद हो गया। कटरी क्षेत्र की गंगा की जमीन सरकार के लोग, वन विभाग के लोग अवैध रूप से किसानों की जमीनों पर खाइयाँ डाल रहे हैं, बंदिशें लगा रहे हैं, उन पर पेड़ लगा रहे हैं, जो सरासर गलत है। किसानों की ज़मीन किसानों को ही मिलनी चाहिए। अगर डीएम साहब ने इसको संज्ञान में नहीं लिया तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा। किसानों की ज़मीन किसी भी तरीके से कब्जे में नहीं लेने देंगे। इसलिए वन विभाग होश की दवा खा ले। अगर किसानों की कटरी की ज़मीन पर अवैध कब्जा करने की कोशिश की तो उनके लिए शुभ नहीं होगा। रेलवे स्टेशन कायमगंज पे यहाँ तंबाकू उद्योग है, अमरूद की खेती होती है, आम की होती है, दूर दूर तक जाता है, परंतु दूरगामी कोई भी ट्रेन नहीं यहाँ से चलाई गई। यहाँ के संसद ने एकमात्र ट्रेन चलती भी थी कालिंद्री, उसको भी टाइम बदलवा दिया। अब हमारे पास कायमगंज से और कानपुर जाने के लिए कोई भी ट्रेन नहीं है। इसी तरीके से और जो भी ट्रेनें चलती हैं वो थ्रू चलती हैं, या तो हम कासगंज पकड़ें या फिर फर्रुखाबाद ट्रेन पकड़ें। ऐसा यहाँ पर इन लोगों ने कायमगंज को हाल्ट स्टेशन बना दिया, जबकि डी श्रेणी की है, यहाँ पर गाड़ियाँ रुकनी चाहिए। पास में बदायूं जनपद लगता है, पास में एटा जनपद लगता है। यहाँ बदायूं और एटा जनपद में कोई आवागमन का साधन नहीं है। यहाँ के लोग जाने वाले फर्रुखाबाद, बदायूं, एटा, अलीगंज तहसील पड़ती है, कोई साधन है ही नहीं। इसी तरीके से यहाँ पर अस्पतालों में मर्ज के अनुसार दवाइयाँ नहीं मिल रही। यहाँ पर 19 आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सालय हैं, चूरन चटनी देकर टहला दिया जाता है। और वही सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर यहाँ पर भी जो है मर्ज के अनुसार दवाई नहीं मिलती। आखिर दवाई कहाँ जाती है? ये भाजपा के लोग चोर हैं, सारी दवाइयाँ बेच खाए। और इसी तरीके से शिक्षा का इन्होंने शोषण किया है। यहाँ पर 13 प्राथमिक और जूनियर स्कूल हैं। इनमें 13 प्राथमिक और जूनियर स्कूलों में 2 शिक्षक और 4 शिक्षा मित्र काम कर रहे हैं। आप ये देखिए, यहाँ का संसद अंधा बहरा है, उसको ये नहीं दिखाई देता है कि हमारे जनपद में क्या है। आज संसदीय के लिए वोट की भीख मांग रहा है।
वोट की भीख इसको नहीं मिलेगी और रत्ती भर नहीं मिलेगी। इसको हराने का प्रयास करेंगे, हर सूरत में इसको हराएंगे। प्राइवेट शिक्षा इतनी महंगी है, जो किसान और गरीब के बच्चे कैसे पढ़ें। इसीलिए हम लोगों ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है, और जो प्रत्याशी हैं वो भी इस लायक नहीं है। इसलिए भारतीय किसान यूनियन भानु नोटा के बटन का प्रयोग कर सकती है। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।